हेलो एवरीवन, क्लास 10th चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी से हम ये चैप्टर डिस्कस करेंगे। क्लास 10th के लिए चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वेरिएबल। पहले हम इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज जैसे 4.1 4.2 जो हमारी एक्सरसाइज है उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्या वेरिएबल होते हैं, क्या कांस्टेंट होते हैं, क्या कोफिशिएंट होते हैं, क्या लाइक टर्म होती है, क्या अनलाइक टर्म होती है, किन को ऐड कर सकते हैं, किन को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, हम पहले वो सीखेंगे। उसके बाद हम ये जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो सीखना हमारे लिए बहुत नेसेसरी है। अगर हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर हमें एक्सरसाइज में थोड़ी सी हल्की सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए देखिए स्टूडेंट्स, पहले कॉन्सेप्ट क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है? वेरी मीन्स जो चेंज हो सकता है उसको क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल। जैसे एक्स होगा हमारा, वाई और जेड, ये हमारे क्या हैं? वेरिएबल्स। अब उसके बाद अगली टर्म्स क्या होती है? कांस्टेंट। क्या होती हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट्स जो चेंज नहीं होते, इनमें नो चेंज होता है, कोई चेंज नहीं होता। जैसे हमारा ए बी सी या फिर 20 15 कोई भी नंबर्स हमारा क्या है? कांस्टेंट्स। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमारी चेंज होती रहती है। जैसे एक्स की जगह हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, वाई की जगह जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी 2x + 3 = 0। यहाँ पर हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मैंने ये लिखा 2x² + 3 = 5। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं। जैसे ये इक्वेशन है 2x + y = 3। यहाँ से भी x और y की इनफाइनाइट मैनी वैल्यू निकाल सकते हैं। इसलिए इन x और y को क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स। क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल्स। जिनकी हम बहुत सारी वैल्यू निकाल सकते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? वेरिएबल्स। अब मैंने आपको वेरिएबल्स और कांस्टेंट बताया है। उसके बाद क्या होता है, क्या टर्म होती है? कोफिशिएंट। COEFICIENT, कोफिशिएंट्स। अब स्टूडेंट्स क्या होता हमारा, जो वेरिएबल के साथ मल्टीपल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। उनको कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने इधर ये इक्वेशन लिखी थी 2x² + 3 = 5। हमारा किसके इक्वल है? 5 के। तो यहाँ पर x² के साथ जो हमारा कोफिशिएंट है, x² के साथ मल्टीपल क्या है? 2। तो इसको क्या बोलेंगे हम? कोफिशिएंट। जैसे ये इक्वेशन थी 2x + y = 3। यहाँ x के साथ कोफिशिएंट क्या है? 2। y के साथ कोफिशिएंट क्या है? कुछ भी नहीं, तो क्या है? 1। तो कोफिशिएंट ऑफ x क्या होगा? 2। कोफिशिएंट ऑफ y क्या होगा? 1। इधर से कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा हमारा? 2। जैसे हमारी ये इक्वेशन है 2x² + 3y + z = 0। यहाँ पर x² के साथ क्या कोफिशिएंट है? 2। y के साथ क्या कोफिशिएंट है? 3। और ये 2 हमारी कैसी टर्म्स है? कांस्टेंट टर्म्स। कौन सी टर्म है? कांस्टेंट टर्म्स। जो कांस्टेंट होते हैं उसको कांस्टेंट, जैसे जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। और कोफिशिएंट क्या होते हैं? जो उनके साथ मल्टीपल्स होते हैं वेरिएबल्स के साथ। जैसे यहाँ पर x² वेरिएबल है, इसके साथ मल्टीपल क्या? 2। y हमारा वेरिएबल है, इसके साथ मल्टीपल क्या? 3। ये तो हो गए इनके कोफिशिएंट। और स्टूडेंट्स क्या होता है हमारे पास, जैसे टर्म्स होती है ना, जो टर्म्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो लाइक टर्म्स, एक तो हमारी क्या होती है? लाइक टर्म्स। और दूसरे वाली कौन सी होती हैं? अनलाइक टर्म्स। टर्म्स की मैंने कितनी टाइप्स बताई आपको? 2, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स कैसे होती है? जैसे x के साथ हमारी x लाइक है, और y के साथ हमारी y लाइक टर्म्स है, और x² y के साथ कौन सी वाली? x² y। x y² के साथ x y²। √2 के साथ कौन सी लाइक टर्म्स है? √2। ऐसे ही हमारी कोई भी नंबर्स हो उसके जैसा ही हो उसको बोलते हैं हम लाइक टर्म्स।
फिर उसके बाद हम लाइक टर्म्स को क्या कर सकते हैं, वी कैन ऐड प्लस सब्ट्रैक्ट माइनस, वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई या डिवाइड, वी कैन ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड दी लाइक टर्म्स। जो हमारी लाइक टर्म्स होती हैं उनको हम ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कहा 5x² y में 9x² y की वैल्यू को ऐड कीजिए, तो देखिए ये x² y और इधर भी x² y दोनों टर्म्स कैसी हैं, लाइक है, तो हम इनको डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं, 5 और 9 मिलकर कितना हो गया 14 यहाँ से, और ये इसके साथ ऐसे आ जाएगा x² y। जैसे 5x में हमें 9x को ऐड करना हो तो ये कितना हो जाएगा 14x। अगर लेकिन 5x में हमें 9y को ऐड करना हो तो देखिए ये टर्म्स लाइक नहीं है, मीन्स जिनके ये वेरिएबल सेम होते हैं ना उनको क्या बोलते हैं हम, लाइक टर्म्स। इसको हम ऐसे का ऐसे ही रखेंगे क्योंकि ये हमारे ऐड नहीं हो सकते। अब जो ऐड नहीं हो सकते उनको क्या बोलते हैं हम, अनलाइक टर्म्स। अनलाइक टर्म्स को हम नहीं तो ऐड कर सकते और नहीं क्या कर सकते, सब्ट्रैक्ट, नहीं तो ऐड कर सकते और नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे 5x × 3y, इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए ये हमारी लाइक टर्म्स नहीं है, तो 5 3 जा 15 और क्या हो जाएगा हमारा xy। ऐसे ही जैसे हमें 5x² × 3x, इनको भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई या डिवाइड। तो देखिए इधर से 5 3 जा नंबर्स तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएंगे 15, और ये इसके साथ मिलकर कितना हो गया, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे हमारी ऐड, x⁻3, यहाँ से बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, 2 और 1 मिलकर कितना हो गया 3। ऐसे ही हम जैसे 5y² को 10y से डिवाइड कर सकते हैं, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और इधर एक y कैंसिल आउट हो गया, हमारा क्या होगा यहाँ से 1/2y। मीन्स स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया है, जो हमारी लाइक टर्म्स है, जो हमारी लाइक टर्म्स होती हैं उनको ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी अनलाइक टर्म्स है उनको नहीं तो हम ऐड कर सकते हैं और नहीं कर सकते हम सब्ट्रैक्ट। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से, अब पहले तो हमें पता होना चाहिए लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन से पहले आपको सीखना है वर्ड इक्वेशन। इक्वेशंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स, हमें किसी भी वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 के इक्वल गिवन है, किसके इक्वल गिवन है यहाँ पर 0 के, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन। जैसे 2x + 3 = 0, 5x + 9y = 0। मीन्स हमें कोई भी वेरिएबल की वैल्यू अगर 0 के इक्वल गिवन है, यहाँ पर किसके इक्वल गिवन है 0 के, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इक्वेशन। अब जो वेरिएबल की पावर होती है, जो वेरिएबल की क्या होती है, पावर, वेरिएबल्स पावर। जैसे इस इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल है 1, इस इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल है x, इस इक्वेशन में हमारे पास कितने वेरिएबल्स है 2x और y, इनकी पावर्स भी कितनी है 1 1। तो जो हमारी वेरिएबल्स की पावर होती है और जिस वेरिएबल की मैक्सिमम, क्या बोला मैंने, मैक्सिमम पावर होती है उसी वेरिएबल से हम डिग्री फाइंड करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है, इधर 5x² + 9y = 0। तो यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल गिवन हमें, एक x और एक y। यहाँ पर x की पावर क्या है 2 और यहाँ पर x की पावर क्या है 1। तो मैक्सिमम पावर इस इक्वेशन की यहाँ पर कितनी है 2, तो डिग्री भी यहाँ से कितनी होगी
2। इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी यहाँ से 2। जैसे मैंने ये इक्वेशन लिखी 5y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर प्लस 9x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर कौन से वेरिएबल की मैक्सिमम पावर, जैसे ये पावर 3 थी ना, तो z वेरिएबल तो हमारे पास कितने की ना 1 2 3, और यहाँ पर मैक्सिमम पावर कौन से वेरिएबल की, z की मैक्सिमम पावर क्या है 3। तो यहाँ से डिग्री हमारी क्या होगी, इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी 3। मैंने स्टूडेंट्स आपको क्या बताया है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, लाइक टर्म्स कौन सी होती हैं, लाइक टर्म्स कौन सी होती है, और डिग्री क्या होती है। अभी तक हमने ये पढ़ा है। अब डिग्री से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये किस तरह की इक्वेशन है। डिग्री से हम डिसाइड कर सकते हैं, क्या डिसाइड कर सकते हैं कि यह कौन सी इक्वेशन है। अगर हमें पता लगाना हो कि ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या लीनियर इक्वेशन है या क्यूबिक इक्वेशन है, तो कैसे पता लगाएंगे, डिग्री से। जैसे मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है 1, और कितने वेरिएबल्स है 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स में हमारी लीनियर इक्वेशन गिवन हमें, लीनियर इक्वेशन गिवन है। जो मैक्सिमम पावर होती है उसी से हम इक्वेशन का पता लगाएंगे। जो मैक्सिमम पावर होगी वही क्या होगी, हमारी डिग्री। तो अगर डिग्री 1 होगी, डिग्री क्या होगी 1 होगी, तो उसको बोलेंगे हम लीनियर इक्वेशन। क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री हमारी क्या होगी 2 होगी, तो उसको बोलेंगे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारी डिग्री 3 होगी, तो उसको बोलेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे, क्यूबिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया है, डिग्री से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये किस तरह की इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब वेरिएबल्स यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जैसे वेरिएबल्स 1 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल्स बहुत सारे गिवन हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी हम क्लास 10th में डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हमें 1 वेरिएबल में गिवन है। कितने वेरिएबल्स में, 1 वेरिएबल्स में। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर 1 वेरिएबल्स गिवन है, ओनली x। यहाँ पर वेरिएबल्स कितने हैं, x 1 वेरिएबल्स। और डिग्री क्या है 2। अगर डिग्री 2 होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, इधर मैंने आपको बताया, अगर डिग्री 2 होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन गिवन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर मैक्सिमम पावर कितनी है, डिग्री यहाँ पर कितनी है 3, तो इसको बोलेंगे हम क्यूबिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 जो हमारा क्लास 10th के लिए चैप्टर 4 है, उसमें हम सिर्फ किसको डिस्कस करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको बताया क्या होती है, जिसकी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम डिग्री क्या हो, जिसकी 2, डिग्री क्या गिवन हो में 2। अगर हमें डिग्री 2 x की पावर 2 नहीं मिलेगी, या y की पावर 2 नहीं मिलेगी, या z की पावर 2 नहीं मिलेगी, तो वो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, x स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, a, x का क्या मल्टीपल है b, और कांस्टेंट टर्म क्या है c। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से क्या है a, कोफिशिएंट ऑफ x का कोफिशिएंट यहाँ से क्या है, इसके साथ क्या मल्टीपल है b, और हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है d। कांस्टेंट टर्म्स क्या है
ये इधर सी, सॉरी कांस्टेंट टर्म्स क्या हमारी सी। स्टूडेंट्स जो हमारा एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीपल होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जो हमारा एक्स के साथ मल्टीपल होता है उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एक्स। और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म्स। जैसे मैंने यहाँ पर इक्वेशन लिखी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ भी नहीं है, तो इसके साथ में क्या है 1। एक्स का कोफिशिएंट क्या है इधर से 3, और हमारी कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म्स क्या है 2। ये हमारी हो गई कांस्टेंट टर्म्स। स्टूडेंट्स ये बात सभी है ना, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो यूज होंगी। तो आपको अभी ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है इसको अच्छे से कम 2 बार स्टडी करना है, उसके बाद तब हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारे लिए बिल्कुल ईजी होंगे। अब जैसे हमें कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, यहाँ से हम इसके क्या निकालते हैं रूट्स। क्या निकालते हैं रूट्स। रूट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। इट मीन्स हमें जैसे ये इक्वेशन गिवन है इधर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से इसको सोल्व करने पर हमारे पास x की वैल्यू क्या होंगी। देखिए स्टूडेंट्स इसकी यहाँ पर इस इक्वेशन की डिग्री यहाँ पर क्या है 2, मीन्स जितनी जो इक्वेशन की डिग्री होती है ना उसकी उतनी ही वैल्यू निकल कर आती है। जैसे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ से इसकी कितनी वैल्यू, x की कितनी वैल्यू आएंगी 2, वो कुछ भी हो सकती हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स इसको सोल्व करेंगे हम तो x की वैल्यू क्या आएंगी, एक -2 और एक -1। एक x की वैल्यू क्या होगी -2 और दूसरा x की वैल्यू क्या होगी -1। स्टूडेंट्स जो मैंने सोल्व किया है इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। तो अब ये जो हमारी x की वैल्यू है ना, ये इसको क्या करेंगी, सेटिस्फाई करेंगे। सॉरी ये इक्वेशन मैंने थोड़ी ही यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएंगी -1 और -2। अब देखिए स्टूडेंट्स ये x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं या नहीं करती। तो देखिए -1 पुट किया मैंने लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड क्या हमारी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, तो यहाँ पर x की वैल्यू -1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू -1 प्लस में 2 माइनस कोई भी हमारे पास नंबर्स होता जैसे -1 की पावर्स n हो, n या तो इवन हो सकती है नेचुरल नंबर या क्या हो सकते हैं हमारे ओड हो सकते हैं, जैसे -1 की पावर 2 हो, -1 की पावर इधर 5 हो। तो अगर इवन नंबर्स होंगे तो हमारा साइन कौन सा आएगा, प्लस का। अगर ओड नंबर्स होंगे, इसकी पावर ओड नंबर्स होगी तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का। जैसे -1 की पावर यहाँ पर 2 इवन नंबर्स है तो हमारे पास प्लस साइन आएगा। यहाँ पर -1 की पावर ओड नंबर्स है तो हमारे पास कौन सा साइन आएगा, -1। जैसे -5 का स्क्वायर क्या होता है, तो -5 का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ से इवन पावर्स है इसकी तो प्लस का 25। ऐसे ही हमें -7 की क्यूब निकालना हो तो यहाँ पर क्या पावर्स है, ओड पावर्स है, मीन्स माइनस साइन आएगा। और 7 का क्यूब क्या होता है 343। तो यहाँ पर देखिए माइनस की पावर -1 की पावर इवन नंबर्स है तो प्लस साइन आएगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ये इधर के साथ मल्टीप्लाई होके -3 प्लस 2 और 1 3 में से 3 आउट होकर क्या होगा हमारा 0। और राइट हैंड साइड हमारी क्या थी 0। तो -1 ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। ऐसे ही हमारा -2 है, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। -2 स्क्वायर इक्वेशन में पुट करेंगे प्लस 3 इंटू -2 प्लस 2। -2 स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, इवन पावर्स है तो क्या होगा, प्लस आएगी 4। -3 2 जा 6 प्लस 2, 4 और 2 मिलकर यहाँ से क्या हो गए 6 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या हो गई राइट हैंड साइड। इस x की वैल्यू -2 ने भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई किया। हमारे पास अगर मैक्सिमम जो पावर होती ना उसकी उतनी ही वैल्यू निकल सकती है उस इक्वेशन की। तो यहाँ पर डिग्री क्या थी 2, तो x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से क्या हो सकती है 2 ही हो सकती है, -1 और -2।
इन वैल्यूज़ के अलावा कोई सी भी वैल्यू आप पुट करके चेक कर सकते हो, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। जैसे मैंने x को 1 पुट किया, लेट x की क्या वैल्यू आ गई 1 पुट किया मैंने इधर 1 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 प्लस 2, 1 स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 प्लस 2, 2 और 3 5 और 1 6 हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो इसको सेटिस्फाई नहीं किया ना, तो x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी 2। जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें कितनी वैल्यू आएंगी 2, और उन 2 वैल्यूज को ही क्या बोलते हैं हम रूट्स, उन 2 वैल्यू को हम क्या बोलते हैं रूट्स। तो रूट्स मैंने आपको बताया क्या होता है, ऐसी वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करे उसको क्या बोलते हैं हम रूट्स। तो रूट्स को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा और बीटा। जो हमारी एक्सरसाइज 4.2 4.3 है, हमें सभी इक्वेशन के क्या निकालने हैं रूट्स। मीन्स जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है उसकी कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 2, उन्हीं को हम सोल्व करेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया है रूट्स। रूट्स से पहले आपको इक्वेशन की टाइप पता होनी चाहिए, इसके कैसे रूट होंगे। प्लस इज इक्वल टू 0। टाइप्स ऑफ रूट्स, हमारे रूट्स किस तरह के होंगे। तो रूट्स चेक करने के लिए पहले हम किसकी वैल्यू निकालते हैं, डी की। डी को क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डी को क्या बोलते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को किससे डिनोट करते हैं, वी से। ये किसके इक्वल होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 हो, या बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तब हम इनके रूट्स डिसाइड कर सकते हैं। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, क्या है, अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ गया तो 2 रूट्स होंगे। कितने रूट्स होंगे, 2। एंड बोथ आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, दोनों कैसे होंगे, अलग अलग, सेपरेट, अलग अलग। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 है तो 2 रूट्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बट बोथ आर इक्वल्स, दोनों हमारे क्या होंगे, इक्वल, बोथ आर इक्वल। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है तो नो रूट्स, इसके कोई रूट्स नहीं होगा। 2 रूट्स तो होंगे स्टूडेंट्स, लेकिन आप वो 11th क्लास में डिस्कस करोगे। वो रूट्स कौन से होते हैं, इमेजिनरी रूट्स। जब आप 11th क्लास में चैप्टर 5 कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे तब आप वहाँ पर कौन से रूट्स डिस्कस करोगे, इमेजिनरी रूट्स। अभी हमारे सिलेबस में क्या है, या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा ग्रेटर देन 0 होगा, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा। जब 0 के इक्वल होगा तो 2 रूट्स निकल कर आएंगे और दोनों कैसे होंगे, इक्वल। अगर हमारा ग्रेटर देन 0 होगा तो 2 रूट्स आएंगे और दोनों कैसे होंगे, अलग अलग। जैसे हमें एक इक्वेशन अज्यूम की थी एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से इसके साथ कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या 1, यहाँ पर x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, तो हमारी a की वैल्यू क्या हो गई 1। यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या 3, यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है b, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई 3। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म क्या है c, तो c की वैल्यू क्या हो गई हमारी 2। अब हम d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू क्या 3 स्क्वायर माइनस 4, a की क्या वैल्यू है 1 इंटू c की क्या वैल्यू है 2, 3 स्क्वायर 9, 4 2 जा 8, तो क्या आ गया हमारा 1। d की वैल्यू क्या आ गई 1, जो ग्रेटर देन क्या है 0। तो इसके रूट्स कितने आएंगे, 2 रूट्स आएंगे और दोनों कैसे होंगे, अलग अलग। अब वो 2 रूट्स हमें फाइंड कैसे करने हैं, उनके लिए हम इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं वो सीखेंगे। जैसे मैंने वो 2 रूट्स पहले ही आपको बताए थे, क्या होते हैं x माइनस 1 और माइनस 2। देखिए दोनों अलग अलग है ना। अगर हमारी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो कैसे रूट्स आएंगे 2, और दोनों कैसे होंगे, अलग अलग। अगर d की वैल्यू हमारी इज इक्वल टू 0 होगी तब भी रूट्स तो 2 होंगे, लेकिन दोनों कैसे होंगे हमारे,
इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल्स होंगे। अब स्टूडेंट्स जो हमारी एक्सरसाइज 4.1 है उसमें हमें ये चेकआउट करना कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैंने आपको क्या बताया, सोल्व करने पर मैक्सिमम पावर डिग्री हमारी कितनी आएगी? 2 आएगी। क्या आएगी? डिग्री 2। अब उससे पहले कुछ फार्मूलाज हैं जो आपको लर्न करने हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? एक बार तो ये ऐड होते हैं और एक बार दोनों क्या होते हैं? सब्ट्रैक्ट। क्या होते हैं हमारे? सब्ट्रैक्ट। अब a प्लस बी का होल क्यूब यहाँ से किसके इक्वल होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b। इसको अंदर फर्दर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 1 = 3। a और a मिलकर क्या हो जाएगी? बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे हमारी? ऐड। a स्क्वायर b प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3a और b मिलकर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर। ये होगा हमारा फार्मूला। आप इसको भी लर्न कर सकते हैं या इसको भी लर्न कर सकते हैं, दोनों हमारी सेम है। अब यहाँ से a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू में a माइनस b। इसको भी हम फर्दर सोल्व कर सकते हैं। a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये माइनस और प्लस माइनस 3a और मिलकर क्या हो गया? a स्क्वायर b। ये माइनस माइनस क्या होगा? प्लस 3a और क्या हो गया? b स्क्वायर। ये a माइनस बी होल क्यूब हमारा इसके इक्वल होता है। और अगला फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? a क्यूब प्लस बी क्यूब्स। इसके लिए फार्मूला होता है a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। और लास्ट फार्मूला क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। a क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। ये सभी फार्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 और 7 फार्मूलाज एक्सरसाइज 4.1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी आपको क्या होने चाहिए? लर्न होने चाहिए। अब हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 और 4.1 के बाद हम जैसे 4.2 एक्सरसाइज या 4.3 एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे तो हमें उसमें क्या निकालना है? रूट्स। क्या निकालना है? रूट्स। अब स्टूडेंट्स रूट्स निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड हैं। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। जो फर्स्ट मेथड्स है उसको बोलते हैं हम फैक्टराइजेशन मेथड। और जो हमारा सेकंड मेथड है उसको क्या बोलते हैं हम? कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और जो लास्ट वन है थर्ड मेथड उसको क्या बोलते हैं हम? फार्मूला से डिस्कस करेंगे। फार्मूला। अब फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हमारी x की वैल्यू होंगी वो माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए क्या होता है हमारा फार्मूला? माइनस बी प्लस माइनस √d अपॉन 2a। और d की वैल्यू मैंने आपको बताई कैसे निकालते हैं? b स्क्वायर माइनस 4ac। ये a b c हम कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं? जनरल फॉर्म से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये क्या होती है? जनरल फॉर्म। यहाँ पर a क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x, और c क्या होता है हमारा? कांस्टेंट टर्म्स। क्या होती है? कांस्टेंट टर्म्स। जो x स्क्वायर के साथ मल्टीपल है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, जो x के साथ मल्टीपल है वो क्या होगा? x कोफिशिएंट। और जो हमारी कांस्टेंट टर्म्स है उसको क्या बोलेंगे हम? c। उसको किससे डिनोट करते हैं? c से। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1।